हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट गैप अप ओपन हुई है। तो यहाँ पे बहुत लोग सीलिंग किए होंगे। इधर कहीं ये जो जोन है इनको टारगेट कर रही है आई गेस। ठीक है। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस बनता है ये बनेगा बड़े टाइम फ्रेम में। जिस तरह से मैं देख रहा था कि मार्केट ठीक रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं कर पाई थी, लेकिन उसने कर डाला इसको। देखिए रिजेक्शन कितना मिला है। लास्ट डे भी मेरा यही एनालिसिस था कि मार्केट इसको ब्रेक तो की है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेकिन अभी जहाँ पे मार्केट खुली है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा जगह खुल गई है कि ये मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी है। अब इतना रिजेक्शन मिलना देखना पड़ेगा ये यहाँ से रिजेक्शन मिलता है कि नहीं। ठीक है, लेकिन देखिए कितना अच्छा रिजेक्शन मिला है। गई भी है ऊपर, वहाँ से रिजेक्शन वगैरह भी मिला है। ठीक है। ये रिजेक्शन जो है देख सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। ये रिजेक्शन जो है और ये यहाँ पे बाइंग में जा रही है। ठीक है, देखते हैं किस तरह से रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी आपको अपडेट करता है। थोड़ा रिजेक्शन वगैरह लेगा तो सेलिंग में जाएंगे, और यहाँ पे तो बाइंग का तो दिख नहीं रहा है। अपडेट करता है आपको। ठीक है, पोजीशन आप बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाई कर लिया है। देख सकते हैं पोजीशन मेरी लग गई है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट बाइंग में गई प्रॉब्लम होगा। हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया है। एक अच्छा सा कैंडल बना था, रिजेक्शन मिला है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे पोजीशन बना लिया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या करते हैं मार्केट। तो एक अच्छा सा सेलिंग कैंडल वगैरह बने तो कम बनेगा। ठीक है, ये पे हमारी पोजीशन बन चुकी है। यहाँ पे कोई बाइंग नहीं किया होगा, यहाँ पे कोई बाइंग किया होगा तो उनका ऐसे नीचे होगा, उसी को टारगेट करेगी मार्केट, तो कम बनेगा। और बाइंग में चली जाती है तो लॉस बुक कर लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए आ रही है कैंडल तो बन रही है। क्लोजिंग अच्छा चाहिए एक कैंडल का। ठीक है, क्लोजिंग अच्छा चाहिए हमें कैंडल का। 180, 400, ठीक है, 600। ओके, 600 आया है। चलिए दिखा देता है, ये मेरा पहला ही ट्रेड है आज का। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने 180 पे बाई किया, 187 अभी कुछ चल रहा है, 187 84 से कुछ चल रहा है। ठीक है, चलिए क्या देख सकते हैं इसमें 600 का कुछ प्रॉफिट वगैरह चल रहा है। ठीक है, भी यहाँ पे जो है ना मार्केट सीलिंग वगैरह यहाँ तक आएगा तो प्रॉफिट वगैरह अच्छा हो सकता है, और यहाँ से बाइंग चली गई रिट्रेसमेंट लेके तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सपोर्ट ना ले बस। चलिए जो भी है एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, मार्केट में जिस तरह से यहाँ पे बाइंग आई थी फिर सेलिंग आई है, फिर यहाँ पे देखिए इसी तरह से इसका ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट दे दिया तो सेलर बायर जो है ना वो एक्टिवेट हो चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं हुए होंगे तो यहाँ पे हो ही गया होंगे। तो उसी को सोचते हुए हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बायर एक्टिवेट हो चुके हैं, उनका एसएल नीचे होगा तो एसएल लेने के लिए आएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, यही सोचते हुए। ज़्यादा नहीं सोचा है कि अ, यहाँ पे मैं सोच रहा था सेलिंग ले लूँ, लेकिन फिर दूसरा ही कैंडल में नीचे आ गया तो मौका ही नहीं मिला हमें पोजीशन बनाने का, इस वजह से। ठीक है, चलिए कुछ 1100 आ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ओके, देखिए ये भी प्रॉफिट ना अनरियलाइज है, मतलब ये प्रॉफिट मैंने बुक नहीं किया है, तो हो सकता है ये प्रॉफिट लॉस में भी बदल जाए, तो उसके लिए भी रेडी रहेंगे। हमारा लॉस का लिमिट आएगा तो निकल जाएंगे,
लेकिन अभी प्रॉफिट का लिमिट नहीं आया है, मतलब मेरा जो टारगेट है वो कुछ 2000 प्लस है, और लॉस भी वैसे ही कुछ रहेगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मैं वेट करना चाहूँगा। ठीक है, देख लेते हैं मार्केट क्या करना चाहती है यहाँ पे। ठीक है, कल के दिन अच्छा सेलिंग आया था, तो उतना तो सेलिंग नहीं आएगी आई गेस, लेकिन फिर भी हमारा जो टारगेट लिमिट है उतना लेके हम लोग निकल जाएंगे मार्केट से। ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट आ नहीं रही है। यहाँ पे पूरा ही साइडवेज कर दिया था मार्केट। ठीक है, इस वजह से चलो देख लेते हैं। ऐसा प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है यहाँ पे अच्छी खासे। चलो ठीक है, ये वाला हाई लगाया था ना लोग, तो प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, इस वजह से प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, रिजेक्शन मिल जा रहा है नीचे से। देखिए प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है यहाँ से, देखिए प्रीमियम में रिजेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अच्छा कैंडल बनाया था, रिजेक्शन वगैरह मिल रहा है बार बार। ठीक है, वेट किया जाएगा। ठीक है, वेट करेंगे हम, जो भी हो प्रॉफिट लॉस लेके जाएंगे। हो सकता है ये जो भी प्रॉफिट मेरे को 1100 प्लस दिखाया था वो सारा लॉस में बदल जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, इस पे कुछ नहीं करना है, लॉस आएगा तो लॉस भी दे देंगे। टारगेट हमारा उसी तरह से है, प्रॉफिट भी वैसे ही करेंगे, 1:1 एटलीस्ट काम करेंगे। ठीक है, और अच्छा स्पाइक वगैरह लग जाता है तो वेट भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अच्छा ये रहता है ना कि आपका जब प्रॉफिट का आ गया तो निकल जाओ, लॉस का आ गया तो निकल जाओ। ज़्यादा वेट करने से ना वो भी चला जाता है। ठीक है, देख सकते हैं हमने कुछ रिजेक्शन वगैरह लिया था, लेकिन मार्केट फिर से हमारे अगेंस्ट आ रही है, देख सकते हैं। अब ये लॉस में भी आ रहा है, तो हो सकता है ये कंटिन्यू बाइंग में चला जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कल के दिन सेलिंग आई थी तो इसमें जो रिटेलर का है, रिटेलर का थॉट जो है वो भी सेलिंग का होगा, इस वजह से मार्केट ऊपर निकल जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, अपना टारगेट अपना ऐसे ला जाएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बाइंग में ही, सोचे हैं, हमने यही देखा है कि मार्केट में बायर एक्टिवेट हुए होंगे, उनका ऐसा नीचे होगा तो उसको उसकी वजह से काम किया। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, वेट करते हैं कि हाँ मेरा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आएगा तो हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट आ गया था इसका, तो इसमें बायर एक्टिवेट उन पैसे निकाल लिया, फिर इनका अभी नहीं निकाला तो ठीक है, तो हो सकता है इसमें कंटिन्यू बाइंग में आ जाए, रिट्रेसमेंट करके इसका हाई ब्रेक कर दे। ठीक है, ये भी हो सकता है। मार्केट में देखिए एक और है कि मार्केट में जो प्रीवियस डे है ना एसएल यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो उसका एसएल लेने के लिए आएगा तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, हम नहीं चाह रहे कि इसको टारगेट करें। ठीक है, मार्केट यहीं से थोड़ा रिजेक्शन लेके नीचे जाए, क्योंकि मार्केट में जो यहाँ पे जो प्रॉफिट किया होगा, जो यहाँ पे सेलिंग किया होगा वो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, तो इस सेलर को टारगेट नहीं किया जा सकता। इस सेलर को टारगेट करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ यहाँ तक जब आई होगी ना प्राइस, तो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया होगा, यहाँ कहीं कर लिया, यहाँ कर लिया होगा, ये रिट्रेसमेंट को देख के कर लिया होगा, गैप अप को देख के डर गया होगा, निकल गया होगा। ठीक है, तो उसको टारगेट नहीं करेंगे, इस वजह से मार्केट में यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस होंगे उसको अगर लेने के लिए आई तो प्रॉफिट होगा, यही सोचते हुए हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया है। नहीं कि इस सेलर को टारगेट किया जाएगा, इस सेलर को टारगेट करके कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, लेकिन देखिए अब दोनों ही है ना पॉसिबिलिटीज, कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं कि क्या आएगा, जो भी आएगा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, 1100 कुछ आ रहा है। हम्म, ये प्रॉफिट बढ़ा नहीं रहा है, मतलब हो सकता है ये वाला जोन जो है ना इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, एक बार ब्रेकआउट करेगा तो कुछ अच्छा खासा दिखेगा, लेकिन कर नहीं पा रही है, ये जो प्राइस है ना इसको ब्रेकआउट वगैरह नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मार्केट गिरी है लेकिन यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, यही एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इससे कुछ घबराना नहीं है, हमने कुछ गलत डिसीजन नहीं लिया है। ठीक है, अभी तक मार्केट यहाँ से कितना गिर गई है देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ तक गई थी प्राइस, लेकिन प्रीमियम में कुछ
खास मूवमेंट हमें को दिखा नहीं। कितना ही पॉइंट मिला हमको, 10 पॉइंट, ठीक है, 16 पॉइंट के आसपास दिखा था। लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे, जो भी है। प्रॉफिट बुक नहीं किया तो हो सकता है लॉस बुक करना पड़े, ठीक है। नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन वेट किया जाएगा अपना। सबसे बड़ा ये बात है ना कि मार्केट में इतना इतना बड़ा बड़ा मूव हो जाती है ना, जिसकी वजह से मार्केट को साइडवेज करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, सबको तो प्रॉफिट देना पड़ेगा ना मार्केट को, कभी साइडवेज करके, कभी मूवमेंट करके, ठीक है, कभी वन डायरेक्शन देके। ऐसा क्यों करती है मार्केट? अगर मार्केट दिन भर भागती ही रही तो सेलर रहेंगे ही नहीं, ठीक है। मार्केट में सेलर नहीं रहेंगे अगर मार्केट वन मोमेंटम ऐसा ना दे। जो हो सकता है, होता है ना कि मार्केट में ट्रेंड को फॉलो करता है, ट्रेंड को फॉलो करता है। हाँ, थोड़ा रिट्रेसमेंट सेलिंग, थोड़ा रिट्रेसमेंट सेलिंग ऐसा करता है, तो उसका प्रॉफिट कैसे बनेगा? और मार्केट अगर जिस दिन साइडवेज ऐसा ऐसा ना रहे, ठीक है, एसएल हंट ना करे, तो काम कैसे बनेगा? हर चीज को मार्केट को करना पड़ेगा। किसी का प्रॉफिट कम, किसी का प्रॉफिट ज्यादा, ये सब कुछ करना ही पड़ेगा मार्केट को। इसके बिना मार्केट चल ही नहीं सकती। अदरवाइज आएगा कैसे पोजीशन, वॉल्यूम कैसे मिलेगा मार्केट को? मार्केट ये चाहती है कि सब कोई यहाँ पे अपना पैसा डाले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ही तरह का मोमेंट हर दिन दे। कभी ये साइडवेज करेगी, कभी मोमेंटम देगी, कभी कभी हो सकता है यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके बाइंग में चली जाए, ये भी कर सकती है। हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए टोटली, ये भी हो सकती है। लेकिन हमको क्या करना है, अपना एसएल एसएल लगा के रखना है, ठीक है। एसएल को मान के चलना है, ठीक है। एसएल को नहीं लगाते तो बड़ा लॉस हो जाता है ना, फिर आपको ना वो पोजीशन कट कट करना मुश्किल हो जाता है। जब ये लॉस का लिमिट बाहर हो जाता है, तब आप लगते हैं कि इसको बुक नहीं करते, बुक नहीं करते हैं। ऐसा लगेगा कि ये प्रॉफिट प्रॉफिट तो इतना देखा नहीं, लॉस देख लिया। तो लॉस देख लिया तो उसको बुक कर लो, जितना आपको जल्दी आप काट लोगे ना उतना अच्छा होगा। यहाँ ये ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसा करेगी चली जाएगी ऊपर। ये है प्रीमियम, प्रीमियम का चार्ट। थीटा डिके आपके अगेंस्ट में हमेशा काम करता है, ठीक है, इस वजह से। अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं था। ऑप्शन करिए मत। अगर आपको लगता है कि मार्केट में, जब मार्केट में लॉस हो रहा है और आप वेट किए जा रहे हैं, वेट किए जा रहे हैं, वो तो जीरो हो जाएगा ना एक दिन। ये देखिए, मार्केट में जीरो हो जाएगा कभी ना कभी, देखिए जीरो हो जाएगा ये, कभी ना कभी तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तब है 8 तारीख को, आज है 5 तारीख, 3 दिन बाद, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? तो जीरो तक का वेट करेंगे, आपका जितना भी कैपिटल इस पे डिप्लॉयड है वो सारा ही पैसा चला जाएगा। तो ऐसा गलती करेंगे तो क्या बनेगा? पहले आपको ना ये ऑप्शन का जो चीज है ना, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है थीटा, वेगा, गामा, डेल्टा, इसका मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो आप लॉस में होल्ड नहीं करेंगे। एटलीस्ट प्रॉफिट में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट में भी अगर अगर आता है, आप लालची बन रहे हो तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका प्रॉफिट से वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, लॉस तो नहीं होगा, ठीक है। लॉस तो नहीं होगा ना। लेकिन लॉस पे आप लॉस का बढ़ा लेते हो, फिर वो दिक्कत हो जाती है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अभी मार्केट मूव नहीं कर रही है, हो सकता है ऐसे ले ले थीटा डीके कर करके। लेकिन मैंने जो सोचा था, मैंने वो किया है, ठीक है। मैं, हो सकता है यहाँ पे साइडवेज होती तो मैं नहीं करता, अभी ऐसा यहाँ पे कट जाएगा हमारा, ठीक है। आई थिंक देख सकते हैं मार्केट अभी इसको काट दे तो सकता है। चलो, जो भी हो देख लिया जाएगा। अब मैं सोच गलत हो जाएगा तो कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। 21-20 सेकंड बाकी है, ठीक है। 18 यहाँ आ जाएगा तो बस कट जाएगा अपना असर। ठीक है, कोई बात नहीं, जाएगा तो थोड़ा सा ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पॉइंट जाएगा। एसएल को मानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ना मानने से वो यहाँ से कट कर लूँ तो कर लूँ, ये करके कुछ मिलने वाला है? मैं नहीं मिलने वाला। हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारा लॉस का लॉस का लिमिट जो है उतना ही लेंगे, उससे बड़ा होगा तो दिक्कत होती है, ठीक है। ये ऐसा जाएगा ना, हम इसको रिकवर कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में कर लेंगे। लेकिन बात ये है कि हमें ये ऐसे लेना आना चाहिए। ऐसे नहीं लेते हैं तब दिक्कत आती है मार्केट में। क्या? चलो ऐसे लिए कट जाएगा। मेरे को वही लग रहा था कि इसको टारगेट करेगी ना मार्केट,
तो दिक्कत होने वाली है हमें। ठीक है, ये जो सेलर है ना उसको टारगेट करेगी तो दिक्कत होने वाली है, और वही कर रही है मार्केट, देख सकते हैं बड़ा बड़ा कैंडल बना रही है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट इसको निकाले, हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए, और नहीं तो हो सकता है यहाँ तक आए मार्केट, कुछ भी हो सकता है। सबके लिए रेडी रहेंगे हम। ऐसा नहीं है कि ये कर देगी मार्केट, वो कर देगी, यहाँ से हम निकल जाते हैं, नहीं निकलते हैं, एसएल को बड़ा कर लेते हैं, वो मैं नहीं करने वाला। ठीक है, कितना भी हो जाए कुछ, एसएल को लेके चले जाएंगे मार्केट से। एसएल जो है ना लॉस में आ चुका है, तो इस पे कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, मार्केट को लॉस देना है तो निकल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा वेट करके फ़ायदा नहीं है। मार्केट को देना था जो भी 1100 कुछ दिखाया था, हमने वो प्रॉफिट बुक नहीं किया। हमारा टारगेट थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, अगर वो आ जाता तो हम प्रॉफिट को बुक किया जा सकता था हमें। ठीक है, लेकिन नहीं आया, कोई बात नहीं। यहाँ तक आया मार्केट, और मार्केट यहीं से रिवर्स कर गई, और यहाँ पे एसएल कट जाएगा तो कोई बात नहीं। एसएल जाएगा तो छोटा सा ही जाएगा, ये कटने वाला है कुछ 1300-1400 रुपये का ही जाएगा आई थिंक। देख सकते हैं यहाँ से भी एकदम यहाँ से बनाया, अब ये कट जाएगा। ठीक है, तो और कोई फ़ायदा नहीं है, हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ, और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल लेके यहाँ से जाने वाला है। ठीक है, और ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, हमने सोचा कि एक ही ट्रेड किया जाएगा, 20 पॉइंट का एसएल देंगे और मार्केट से बाहर रहेंगे। ठीक है, देख लेता है, एसएल का वेट करेंगे। ठीक है, अभी भी है, थोड़ा सा है इस पे, लेकिन एक कैंडल ऊपर बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि मार्केट में इसका जो है ना, यहाँ पे ये जो सेलर है इसका एसएल ऊपर बैठा हुआ है, तो इसको एसएल लेगा, हो सकता है उसके बाद मार्केट नीचे चली आई या फिर ऊपर ही चली जाए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये एसएल लेके ही जाएगा। ठीक है, इस पे अब मेरे को कोई चांस नहीं है कि ये प्रॉफिट हो सकता है, इसमें चांसेस है ही नहीं। ठीक है, तो चांसेस नहीं है तो अब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, टर्मिनल को क्लोज करेंगे, डे को क्लोज करते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हमारा जो था यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे एक अच्छे बायर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उसको टारगेट कर रही है मार्केट, इस सेलर को आज को। मार्केट यहाँ से बाइंग में जाएगी, हो सकता है इधर से रिवर्स करे या फिर बाइंग में ही चली जाए, वो चलेगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो लॉस है, हमारा 20 पॉइंट का 1:1 पे मैं सोच रहा था करेंगे काम, और हमारा जो टारगेट था ना, देखिए यहाँ तक आया था, लेकिन हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया। हमारा टारगेट 20 पॉइंट था, हमारा टारगेट देखिए एसएल कट चुका है। हमारा कितना टारगेट दिया था मार्केट ने 17 पॉइंट दिया था, लेकिन हमने उसको बुक नहीं किया। ठीक है, तो 1600 का कुछ लॉस हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दिखा देते हैं 1600 का कुछ लॉस हुआ है, हमने प्रॉफिट को बुक नहीं किया। 17 पॉइंट था, 3 पॉइंट कुछ लगभग लगभग कितना तो से नहीं मिला। ठीक है, हमारा यहाँ पर टारगेट था। ठीक है, लेकिन नहीं आया, अब यहाँ पे एसएल कट गया, तो कोई बात नहीं, होता है। तो इसको सोचना नहीं है कि लॉस क्यों हो गया, हमने अपना सेटअप पे ही ट्रेड किया, बायर एक्टिवेट हुए, उनका एसएल नीचे होगा तो आई भी मार्केट, लेकिन हमारा प्रीमियम जो है ना ठीक से बढ़ा नहीं, इस वजह से हमारा प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ही हमने अपना एसएल को बुक कर लिया। ठीक है, तो डे को क्लोज करेंगे। ठीक है, हमारा ट्रेड हो चुका, और ट्रेड करके कोई मतलब नहीं है, हमने एक ही ट्रेड किया, लॉस हो गया, और यहाँ पे देखिए 1620 रुपये का लॉस हो चुका। ठीक है, हमने इसमें प्रॉफिट भी देखा था। ठीक है, लेकिन हमने उस प्रॉफिट को बुक नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया था, हमने यहाँ पे देखा हमारा टारगेट कहीं यहाँ पे कहीं था 202 के आसपास, लेकिन वो टारगेट हिट नहीं हुआ और हमारा एसएल ले लिया मार्केट ने। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमने प्रोसेस को फॉलो किया। यहाँ पे इस बात से नहीं है कि मार्केट ने मेरे को टारगेट हिट नहीं करने दिया, हिट कर देता तो अच्छा होता, लेकिन नहीं किया, कुछ कर नहीं सकते उस पर। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपना एसएल ले सकते हैं, जो हमको दिख रहा है वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में हो सकता था कि मार्केट यहाँ से बाइंग में चली जाए। ठीक है, तो हम प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, लेकिन नहीं गया, मार्केट ने कंटिन्यू बाइंग दिखाया। ठीक है, मार्केट में ऊपर एसएल अवेलेबल नहीं होगा ये सोचा था हमने, लेकिन मार्केट को कंटिन्यू ऊपर निकलना है, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमारा सेटअप नहीं चला, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।